और इस वक्त की बड़ी खबर पर सीधे आते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई तक सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है और इस दौरान मौजूदा जो शर्तें हैं वो लागू रहेंगी, यानी कि शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य भर में दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। एक एक कर नियम और शर्तों को हम समझा पा रहे हैं। राज्य भर में शाम 4 बजे तक खुलेंगी तमाम दुकानें। सिनेमा हॉल, पार्क और जिम नहीं खुलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। नियम और शर्त क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा और संपूर्ण लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शादी समारोह में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अगला नियम यह है कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है इसको कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया है। आगे पूरी चीजों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको दिया जाएगा। झारखंड सरकार कोरोना के थर्ड वेव से निपटने की तैयारी में जुटा है और तीसरे वेव की जंग को जीतने के लिए डॉक्टर्स और पारा मेडिकल स्टाफ की बड़ी भूमिका होगी और ऐसे में सरकार ने रिटायर्ड डॉक्टरों की अवधि विस्तार का फैसला लिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य में सरकारी डॉक्टरों के लिए जो सृजित 3250 पद हैं, उनके मुकाबले सिर्फ 1642 डॉक्टर ही कोरोना की जंग को जीतने में जी जान से जुटे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। पहले और दूसरे वेव से लड़ते हुए अब तीसरे वेव से बचाव की तैयारी में हेमंत सोरेन सरकार जुट गई है। लंबे समय से डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रही सरकार ने रिटायर्ड हो रहे डॉक्टर्स को मार्च 2022 तक का अवधि विस्तार दिया है। 8वां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है। इसके अंतर्गत मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों के सेवा अवधि में सेवा विस्तार मार्च के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अब जरा झारखंड में सरकारी डॉक्टर्स की हकीकत को समझ लीजिए। सरकारी डॉक्टरों के लिए कुल सृजित पद 3250। कुल कार्यरत सरकारी डॉक्टर्स की संख्या 1642। जेपीएससी ने 1250 विशेषज्ञ डॉक्टरों की निकाली थी बहाली। झारखंड में नौकरी के लिए डॉक्टरों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। कैबिनेट के फैसले से रिटायर्ड होने वाले 59 डॉक्टरों को मिलेगा फायदा। 44 गैर शैक्षणिक और 15 शैक्षणिक डॉक्टर शामिल। WHO के मुताबिक 1000 जनसंख्या पर 1 डॉक्टर का प्रावधान। राज्य में निजी डॉक्टरों की संख्या करीब 10,000। झांसा की माने तो सुविधाएं कम मिलने की वजह से झारखंड में डॉक्टर नौकरी नहीं करना चाहते, जबकि स्वास्थ्य मंत्री भी प्रदेश में चिकित्सकों की कमी की बात स्वीकार कर रहे हैं। हमारे स्पेशलिस्ट जो MD, MS या जो भी कर रहा है स्पेशलाइजेशन, उसको मात्र आप 63,000 रुपया दे रहे हैं और वही दूसरे जगह जाकर 1.5 लाख मिल रहा है। MCI की जो गाइडलाइन थे उस गाइडलाइन के हिसाब से बहुत हमारे जो है चिकित्सक संवर्ग के भी लोगों की आवश्यकता है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी आवश्यकता है और भी हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें मैन पावर की आवश्यकताएं हैं। झारखंड में करीब 3.5 करोड़ की आबादी पर सरकारी डॉक्टरों का ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत क्या है। शिक्षा विभाग की तरह ही स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से निजी हाथों के हवाले है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान झारखंड में बढ़े मौत के आंकड़े के पीछे वायरस का डेल्टा वेरिएंट था। झारखंड में जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए 364 सैंपल में से 194 में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं और ऐसे में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी सरकार की चिंता
बढ़ा दी है। झारखंड में भले ही कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ गई है, लेकिन राज्य में मिले वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। झारखंड से 364 सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए थे, जिनमें से 194 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाए गए, जबकि 63 सैंपल में गप्पा वेरिएंट और 59 में अल्फा वेरिएंट मिले हैं। क्योंकि ये वायरस ही म्यूटेबल वायरस है, वेरिएशंस होंगे, और लेकिन अभी जो म्यूटेशन मिला है उसका क्या फैटिलिटी रेट है ये पता नहीं है किसी को। ट्रांसमिशन रेट क्या है, उसमें किस तरह के और सारे लक्षण आएंगे, ये क्लियर अभी तक नहीं है। हो सकता है नियर फ्यूचर में वो भी क्लियर हो जाएगा। जिन 196 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं, उनमें जमशेदपुर के 86, रांची के 26, धनबाद के 32, हजारीबाग के 39 और पलामू के 21 सैंपल शामिल हैं। डेल्टा वेरिएंट न सिर्फ तेजी से संक्रमण फैलाता है, बल्कि इससे ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों में संक्रमण भी ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा मौतें होती हैं। 194 जो डेल्टा वेरिएंट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान के कारण के बारे में लोग बताते हैं और हम लोग लगातार सजग हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाहर से माइग्रेंट लेबर, जो हमारे यहाँ प्रवासी लोग आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जो है ये वहाँ से लाया जा रहा है। तो हम 63 सैंपल में कप्पा वेरिएंट मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जमशेदपुर में 43, रांची में 8, धनबाद में 4, हजारीबाग में 5 और पलामू में 3, जबकि 29 सैंपल में मिले अल्फा वेरिएंट में रांची के सबसे ज्यादा 18 सैंपल शामिल हैं। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। इधर पलामू में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरिहरगंज वैक्सीनेशन केंद्र पर 6 लोगों को दूसरे डोज में कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए अलग अलग लाइनें थी, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया था वो कोविशील्ड के लाइन में खड़े हो गए, जिसकी वजह से 6 लोगों को दूसरा डोज कोविशील्ड का पड़ गया। इन 6 लोगों में 4 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। दूसरा वैक्सीन लेने के बाद सभी 6 लोगों को 2 घंटे तक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया, जिसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। 26 जून को देवघर एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन होना है, लेकिन ओपीडी निर्माण में लापरवाही सामने आई है। ओपीडी की बिल्डिंग पहली बारिश में ही नाकाम रही, जिसे झेल पाने में 26 जून को देवघर एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन होना है। ओपीडी बिल्डिंग बनकर तैयार है। डॉक्टरों के चेंबर से लेकर मरीजों के बैठने तक की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन एम्स ओपीडी पहली बारिश को ही झेलने में असफल होता दिख रहा है। ओपीडी के नए भवन में ऊपर तिरपाल से भवन को बचाया जा रहा है। इसके साथ ही छतों से पानी का रिसाव हो रहा है। इधर ओपीडी जाने वाली मुख्य सड़क पर भी जल जमाव दिख रहा है। ऐसे में भवन निर्माण के साथ ही मरीजों की ओपीडी भवन तक पहुँचने के रास्ते की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 26 जून को जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा एम्स ओपीडी, लेकिन ये जो है पानी जल जमाव है, इसका निकासी के लिए कुछ कार्य अभी नहीं किए गए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जल जमाव है और गाड़ियां जो हैं आधे से ज़्यादा डूब जा रही हैं। कोडरमा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अपना प्रसव कराने आई महिला का ठीक से इलाज न करके उसे वापस घर भेज दिया और महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया है। सवाल यह है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से कराहती हुई कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद घर वापस भेजते हैं, लेकिन घर जाने के दौरान रास्ते में महिला सड़क पर बच्चे को जन्म देती है। अब इसे डॉक्टर की लापरवाही ना कहें तो और क्या कहा जाए। बताया जा रहा है कि एक गर्भवती महिला प्रसव करवाने कोडरमा सदर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर ने महिला पर ध्यान नहीं दिया,
खाना पूर्ति के लिए अल्ट्रासाउंड किया और 2 महीने बाद वापस चेकअप के लिए आने को कहा, जबकि महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और कोडरमा शहर के राजेंद्र चौक के पास पहुंचते ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। जब इस लापरवाही पर कोडरमा के सिविल सर्जन से पूछा गया तो सुनिए उनका क्या कहना है। आज हुआ सदर अस्पताल में और उसको बताया गया कि 2 महीने बाद डिलीवरी होगी और उसी दिन उसकी डिलीवरी हो जाती है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब पता नहीं, हमको ये पता नहीं कि उसको कौन चिकित्सक देखे। ये भी भले ही सिविल सर्जन ने इस मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिया हो, लेकिन सवाल उठता है कि डॉक्टर ने किस आधार पर प्रसव पीड़ा से कहराती महिला को 2 महीने बाद आने को कहा और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या उस पर कार्रवाई होगी? कोडरमा से रितेश की रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के 4 विधायकों ने दिल्ली में पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। एक व्यक्ति एक पद की मांग उठाई। झारखंड कांग्रेस में कलह एक बार फिर बढ़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के खिलाफ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, ममता देवी और राजेश कच्छप से मुलाकात की और एक व्यक्ति एक पद की मांग की। या तो मंत्री रहिए या तो संगठन में रहिए, या तो आप मंत्री रहिए या तो आप सीएलपी रहिए। अब 1 मैन 1 पोस्ट, ये तो स्वेच्छा से हट जाना चाहिए। आलाकमान क्यों हटाएगा किसी को? प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात के दौरान कांग्रेस विधायकों ने 20 सूत्री में पार्टी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की मांग की। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा है कि सभी को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। जो भी नाराजगी है पार्टी फोरम में रखे और उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है जितने भी हर दल में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। आप बीजेपी में जाए या अन्य दल में भी देख रहे हैं कि लोजपा के साथ में क्या हुआ, तो ये सब चलते रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस में कलह कोई नई बात नहीं है। बात चाहे मंत्री पद की हो या फिर संगठन में कद की, पार्टी में अक्सर गुटबाजी सामने आती रहती है। दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से अविनाश की रिपोर्ट। तो झारखंड कांग्रेस के 4 विधायक दिल्ली से वापस लौट आए। दिल्ली से वापस लौटने के बाद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने फिर एक बार प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव पर हमला बोल दिया। इरफान अंसारी से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड कांग्रेस की राजनीति भी अजीब है। झारखंड से कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचते हैं और झारखंड में हलचल तेज हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हैं और इनके साथ 3 इनके और साथी विधायक दिल्ली गए थे, वापस लौटे हैं। इरफान जी, इस बार दिल्ली गए, कुछ हाथ लगी या फिर से खाली हाथ ही लौट गए? देखिए, दिल्ली हम लोग कुछ लेने के लिए नहीं गए थे। दिल्ली जाने का मतलब है कि गलत ना समझे कोई मुझे। पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर एमएलए हूँ, तो कोरोना काल में जिस तरह हमने काम किया, हमारे साथियों ने, हमारे साथ सहयोगी साथी विधायकों ने जिस तरह से काम किया, तो सबका रिपोर्ट मैंने सौंपा वहाँ जाकर। आलाकमान को मैंने बता दिया कि पार्टी को मजबूत करने की जवाबदेही केवल राहुल गांधी को नहीं है ना, हम सबको है, एक एक कार्यकर्ताओं को है। तो हम मिले थे वहाँ पर, तो हम लोगों ने कहा कि संगठन को विस्तार करने की आवश्यकता है। बोकारो के किसान ने जब सेना को मुफ्त में तरबूज देने की पेशकश की तो सेना ने बड़ा दिल दिखाया और पूरा का पूरा तरबूज बाजार भाव पर खरीद लिया। रिपोर्ट देखिए। सिर पर टोकरी भर तरबूज और मन में देश सेवा का जज्बा लिए कंडेर गांव की महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। उनकी मंजिल है थोड़ी दूरी पर खड़ा सेना का भारी भरकम ट्रक। महिलाएं आती जा रही हैं और टोकरी भर तरबूज उड़ेलती जा रही हैं। पल भर में पूरा ट्रक कई किलो तरबूज से अट गया है।
जब रामगढ़ की सिख रेजिमेंट के जवानों ने बोकारो के किसानों की मेहनत से उपजे तरबूज का स्वाद चखा तो उसमें देश की मिट्टी की सौंधी खुशबू भी। तहे दिल से सैनिकों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमें जोश और नई जुनून और नई जुनूनियत के साथ में काम करने का सलाह दी और कोशिश भरसक उन लोगों ने हमको आगे बढ़ने का जोश दिया। बैंक में काम करने वाले राजू महतो और रंजन महतो ने पिछले साल खेती बाड़ी शुरू की। महीनों पसीना बहाया, 13 लाख रुपए खर्च कर 5 एकड़ जमीन में बीज बोए, खाद पानी दिया और खूब देखभाल की। इस साल मई में जब बम्पर पैदावार हुई तो दोनों भाई खुशी के मारे उछल पड़े, लेकिन मार्केट में तरबूज की ऐसी बाढ़ आ गई थी कि कोई खरीदार नहीं मिला। तो दोनों भाई पहुंच गए रामगढ़ के सिख रेजिमेंट और कर दी फ्री में तरबूज देने की पेशकश। सेना की गाड़ी रामगढ़ से उनके खेत पहुंची और बाजार भाव से 5 टन तरबूज खरीद लिया। और उन लोगों ने काफी रूप से हमें साहस, जोश और हर तरह से उन लोगों ने सहायता देने का। जाहिर है किसान राजू महतो को देश सेवा के जज्बे को देखकर सेना ने बड़ा दिल दिखाया और मेहनत से उपजी तरबूज की पूरी फसल ही खरीद डाली। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 बोकारो। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।